जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2021 वाले जितने भी हमारे साथी हैं सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि का ये सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड वीडियो है। इसका फर्स्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट होगा उसमें, तब आपको ये पार्ट समझ में आएगा। आज हम कुछ ज़्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो आ नहीं पा रहा था, क्योंकि हम कल व्यस्त हो गए थे। जब आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो काफ़ी टेंशन में थे हम। अभी तक प्रयास कर ही रहे हैं और हम एक चीज़ कमेंट करवाना चाहते हैं आप लोग से कि ऐसे मेरे कोई साथी हैं जो कि रेगुलर हमारे मैथ्स के वीडियो देखते थे और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो वो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, हम ज़रूर आपके लिए कुछ उपाय करेंगे। तो चलिए आज विशेष बहस नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग मेन मुद्दा पर आते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मुद्दा क्या था? हम लोग पिछले क्लास में क्या सीखे थे कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि 10 रुपया में 11 सामान खरीदता है और 11 रुपया में 10 सामान बेचता है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते थे? आपको याद होगा कि इसको और इसको गुना करते थे, इसको और इसको गुना करते थे। इस प्रकार से 11 × 11 माइनस 10 × 10 और नीचे में जो माइनस किए उसी से बटा 10 × 10 I × 100। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते थे, वो परसेंटेज हमारा निकल जाता था। ठीक है, आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ेंगे जो टाइप होता है एसएससी जीडी 2021 के लिए, जो कि आने वाला सवाल है। देखिए, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लाभ हानि आज तक समझ में नहीं आता है कि कैसे होता है, नहीं होता है, लेकिन हमको जैसे लग रहा है कि आप लोग का स्थिति में सुधार देख के कि हाँ शायद आप लोग को समझ में आ रहा है। कमेंट के माध्यम से आप हमको ये बताइए कि क्या आपको सही में समझ आता है हम जितना पढ़ाते हैं आप लोग को, या नहीं समझ में आता है। अगर नहीं आता है तो हमको क्लियर करके बोल दीजिए, हम मैथ का वीडियो बनाना बंद कर देंगे। हमको भी थोड़ा आराम होगा, हम भी थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मेन टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, अभी जो आप ये देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये एक टाइप है। इसके बारे में अभी आपको क्लियर करके बता देंगे। इसके ऊपर जो हम लोग अभी सवाल बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आज थोड़ा सा हमको लगता है जल्दी हम फास्ट भाग रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा सा हमको कुछ ज़्यादा काम है। ठीक है, इसलिए शॉर्ट में समझिए। लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि हम नहीं समझा पाएंगे आपको, आपके माइंड के अंदर घुस करके हम आपको समझाएंगे। आप सिर्फ आराम से बैठे रहिए, 20-25 मिनट का वीडियो होता है, देख लीजिए, आपसे सवाल नहीं छूटेगा। सुनिए, जब सीपी दिया रहता है और एसपी पूछता है, मतलब क्रय मूल्य दिया रहता है, विक्रय मूल्य पूछ ले, कोई सवाल में विक्रय मूल्य दिया रहे, क्रय मूल्य पूछ ले, तो कैसे बनाएंगे? लेकिन उस सवाल में हर हमेशा आपको लाभ या हानि प्रतिशत दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक होल वैल्यू होता है, होल वैल्यू। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में डब्लू भी कहते हैं, डब्लू और भी। ये कैसे निकलता है इसको पहले आप लोग समझ लें। अगर कहीं दिया है कि सवाल में, अगर कहीं, अभी आपको सब कुछ समझाएंगे, पहले आप यहाँ समझिए। अगर आपको कहीं दिया है कि 20% लाभ है, ठीक है, तो उसका होल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए। ये 20% जो है, 20% परसेंट मतलब 100 होता है, आपको पता है। मतलब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे ना 20%, और इसको जब कटाएंगे तो कैसे होगा, 1/5 हो गया ना। 20% मतलब 1/5, इतना तोड़ करके आपको समझाए। और जब लाभ देख लेंगे कि जब लाभ है तो लाभ में क्या होता है, ये ऊपर ऐसे जुड़ जाता है, 5 और 1 जुड़ गया 6 और नीचे वही रह जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आपको बोल दिए कि 20% लाभ है तो 20% का आप पूर्णांक में तोड़ करके निकाल लेंगे, और लाभ है तो अंश और हर को जोड़ के नीचे में हर लिख देंगे। अगर आपको बोल दें कि 20% का हानि है तो आप क्या करेंगे? तो आप वही करेंगे, 20% को जब आप तोड़ेंगे पूर्णांक में तो 1/5 होगा। इस बार आपको क्या करना है, इसमें इसको घटा देना है। ठीक है, घटा दीजिए तो 4/5 हो गया, 4/5। इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसमें इसको घटाइए या इसमें इसको घटाइए, कोई बात नहीं है। माइनस आगे में लिखेंगे मतलब हानि ही हो रहा है। जैसे 1 में 5 घटा तो -4 हुआ ना जी, इसका मतलब हानि तो साफ दिख ही रहा है, लेकिन आपको ऐसे करना है। अब अगर हम आपको बोल दें कि 25% हानि निकालिए, 25% हानि, तो आप बोलिएगा 1/4 हो जाएगा, होगा ना 1/4। अब क्या कीजिएगा, इसमें इसको घटा देंगे तो 3, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4। ये आप लोग समझ लिए कि जब लाभ हो तो इसमें इसको जोड़ के नीचे सेम रहता है, जब हानि हो तो इसमें इसको घटा करके नीचे सेम रहता है। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे बनता है, क्या करना पड़ता है वो समझिए। देखिए, हम आपको जितना बात समझा देते हैं 20 से 25 मिनट के वीडियो में, अच्छा सा मास्टर को हम देखें कि 2 घंटा का वीडियो में उतना बात नहीं समझा पाता है जितना हम शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करते हैं और मेन चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं। सुनिए,
सीपी में जो होता है W और V मतलब होल वैल्यू का सीधा गुना होता है और SP में होल वैल्यू का उल्टा गुना होता है। ये अभी आपको सब कुछ पता चलेगा जब हम लोग जब सवाल बनाएंगे तब। ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिए, अगर कुछ है, मान लीजिए 1250 रुपया है, ठीक है, ऐसे मत समझिए 1250 रुपया, अभी आपको सवाल ही देंगे 1250 रुपया वाला, तब आपको क्लियर होगा। मेरे हिसाब से समझिए, जैसे कभी हम लोग निकाल रहे थे ना कि 6/5 निकाले थे ना, उसका होल वैल्यू किसका, 20% का, 20% लाभ का होल वैल्यू कितना निकाले, 6/5। अगर बोल दे सीपी वाला में इसे सीधा गुना, तो मान लीजिए सीपी है 1200 रुपया, तो सीधा गुना तो इससे कर दिए, सीधा यही हो गया ना। अगर एसपी रहता, एसपी मान लीजिए कुछ रहता है 500 रुपया, उल्टा गुना बोलता है, तो उल्टा कैसे होता है, 5/6। यही समझाने के लिए आपको सिर्फ हम इतना लिखे हैं कि उल्टा कैसे होता है, होल वैल्यू का उल्टा मतलब इसको उल्टा कर देंगे। जैसे होल वैल्यू 6/5 है, तो जब उल्टा बोल देगा हमको तो 5/6 लिख देंगे, और सीधा बोलेगा तो ये सीधा है ही। ये सिर्फ आपके माइंड में घुसना चाहिए। अब देखिए सवाल कैसे बनता है, जितना बात हम आपको बताए सब बात को नोट कर लीजिए और शुद्ध हिंदी मीनिंग में लिख लीजिए इस प्रकार से, तब आपको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं। देखिए ये टाइप जो अभी आप देख रहे हैं, ये सवाल एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम आपको फालतू एक भी चीज़ नहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समय मेरे पास भी नहीं है, तो आपका क्यों ख़राब करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ते थे कि मंगलू एक साइकिल 1250 रुपये में खरीदा कितना में, मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है 1250 रुपया लिख लिए, कितना में बेचे कि उसे उस पर 10% का लाभ हो जाए। हम लोग देख लिए कि लाभ बराबर दिया गया है 10%, कितना में बेचे मतलब एसपी पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। मतलब देखिए अभी लाइट में प्रॉब्लम हो गया था, फिर हमको फ्लैश जलाना पड़ा है आप लोग के लिए। सिर्फ यही सब बात आप याद रखिएगा कि किस प्रकार से आपके लिए हम मेहनत किए हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट भूलेगा तो उसका मार के मुँह कान फुला देंगे हम। चलिए समझते हैं कि लाभ दे दिया गया है। आपको क्या बताए थे इसके पहले, अभी जो लिखवाए थे कि हर हमेशा आपको जो है जब सीपी दे करके एसपी पूछे या एसपी दे करके सीपी पूछे, तो उसमें आपको लाभ या हानि % दिया हुआ रहेगा। लिखा है ना कि नहीं, हिंदी में पढ़िए आप उसको। इसलिए हम सब कुछ पहले कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करते हैं। जब भी इस प्रकार का सवाल रहे तो आपको क्या करना है, होल वैल्यू निकालना है। होल वैल्यू मतलब WV बराबर 10% लाभ है, तो इसका होल वैल्यू कितना होगा। 10% को जब हम लोग परसेंट में तोड़ेंगे, हम लोग को तो खैर याद है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि कोई स्टूडेंट है जो कि इसको नहीं बदलने जानता है, तो परसेंट का मतलब हर हमेशा 100 होता है। इस प्रकार से इसको आप तोड़ लीजिए, 1/10 हुआ। अब देख रहे हैं कि लाभ है, तो लाभ में क्या होता है, इसको इसमें जोड़ देते हैं, मतलब 11/10 ये हो गया। ये आपको हर हमेशा याद रखना है, 11/10 आ गया आपका होल वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है। अब आपको हम लिखाए होंगे कि जब भी एसपी पूछे तो उसमें होल वैल्यू से जो है क्या होता है, याद कीजिए, होल वैल्यू से सीधा गुना। अब आपको क्या बोले थे कि जब भी सीपी दिया हुआ रहे, आपको अभी थोड़ा देर पहले लिखा है, जस्ट पीछे में 2 लाइन का ध्यान दीजिए कि सीपी में WH का सीधा से गुना होता है और एसपी में WH हम बोल रहे हैं, WV मतलब होल वैल्यू। आज थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब है रिजेक्शन स्लिप को लेकर के, मतलब रिजेक्टेड कैंडिडेट का काफ़ी टेंशन है मेरे ऊपर। बहुत कैंडिडेट से बात किए, काफ़ी टेंशन है, लेकिन छोड़िए, अभी गणित का क्लास में उसके बारे में क्या चर्चा करें। ऐसे समझिए सिर्फ आप लोग कि सीपी में सीधा गुना होता है, सीधा तो यही है, एसपी में उल्टा गुना होता है, लेकिन दिया गया है मेरा यहाँ पे सीपी, इसलिए सीपी को इस प्रकार से लिखेंगे क्रय मूल्य को, और डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे जो मेरा WV निकला होल वैल्यू उससे। 1010 ख़त्म हुआ, इसको जब आप गुना करेंगे, गुना करने से आपका निकल जाएगा लगभग 1375 रुपया। मतलब हो गया कि इतना रुपया में अगर वो बेच देगा तो इसको 10% का लाभ हो जाएगा। उतना आपको नहीं घुसना है, आपको साधारण सा ये बात समझना है कि सवाल में जहाँ कुछ एक तो दिया रहे खरीदने वाला दाम या बेचने वाला दाम, उसके बाद हानि या % दे दे, उसके बाद पूछ ले आपसे एक तो चीज़ खरीदने वाला दाम या बेचने वाला दाम, तो उसमें क्या करना है, अगर सीपी दिया हुआ है तो होल वैल्यू निकाल करके उसमें सीधा गुना कर देंगे, अगर एसपी दिया हुआ है तो होल वैल्यू निकाल के उसका उल्टा गुना कर देंगे। उल्टा गुना कैसे करते, जैसे 11/10 है तो 10/11 कर देते, बस यही बात है। अभी थोड़ा सा लाइट आपको कम दिखाई दे रहा होगा,
परेशानी है, उसके बाद भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। देखिए दूसरा वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल में देखिए कितना मस्त सवाल है, 1 नंबर सवाल है। जब भी आप इस प्रकार का सवाल देखें कि एक तो चीज़ दिया रहे लाभ परसेंट या हानि परसेंट, उसके बाद एक चीज़ और दिया रहे आपका क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, और उसी में क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कुछ पूछ ले, ठीक है, तो वो होल वैल्यू वाला प्रश्न होता है। उसको होल वैल्यू की तरह से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले दिया गया जो है, जैसे कि लाभ दिया गया है, लाभ बराबर दिया है 20%, लिख लेंगे। किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचता है मतलब विक्रय मूल्य मतलब एसपी मतलब 390 रुपया दिया गया है। पूछ रहा है उस वस्तु को कितना में बेचे, मतलब सीपी पूछ रहा है हमसे, क्रय मूल्य पूछ रहा है। आपको सबसे पहले पता है जब इस प्रकार का सवाल रहे कि लाभ या हानि परसेंट दिया रहे, एक एसपी या सीपी में कुछ दिया रहे और कुछ पूछ ले, तो होल वैल्यू लगाते हैं। होल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 20% लाभ है 20% का होल वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20% को तोड़ेंगे, 20/100 मतलब 1/5। अब देख लेंगे लाभ है तो इसमें इसको जोड़ देंगे, 6/5 हो गया इसका होल वैल्यू। अब हम देख क्या रहे हैं कि दिया क्या है, मेरा एसपी दिया हुआ है, और आपको हम लिखाए थे कि एसपी में होल वैल्यू का उल्टा से गुना होता है। तो एसपी कितना है 390 गुना होल वैल्यू कितना है 6/5, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/6, इससे गुना कर देंगे हम लोग। बस ये समझ लीजिए इसको इस प्रकार से। अगर हम यहाँ कटाए लगभग ये कर देगा 6 6 के 36, 6 पंचे 30, 65 और 65 32 5। समझ गए। समझने वाला बात यही है सर इसमें कि अब क्या समझाएं आपको, बार बार एक ही बात, लेकिन आप फिर से समझिए कि होल वैल्यू वाला जो सवाल है मस्त चीज़ है। इसको समझाने में क्या बताएं, गाली निकल जाएगा मुंह से मास्टर के बारे में। खाली सब लोग कोर्स बेचने में सब कोई पागल है, कोर्स बेचने में। अरे कुछ ले करके ऊपर नहीं जाओगे। अगर आप लोग हमसे मिलिएगा ना कभी भविष्य में, तो उसका एक अलग आनंद है। क्या समझे, हम भी कोर्स बेच करके लाखों कमा लें, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ न ले करके जाना है किसी को, सब यहीं रह जाना है, ठीक है। ऐसे समझिए कि सवाल जो है होल वैल्यू वाला सवाल कैसे पकड़ेंगे, जब कहीं एक चीज़ दिया रहे परसेंट लाभ या परसेंट हानि, और एक चीज़ दिया रहे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ही पूछे कि कितना होगा, तो हम लोग होल वैल्यू निकालते हैं। और होल वैल्यू जब भी निकालते हैं हम लोग लाभ देखते हैं तो इसको ऊपर में जोड़ देते हैं और नीचे सेम रहता है। अगर यही हानि पूछ लेता, अगर यही हानि रहता 20% हानि, तो हम लोग इसमें इसको घटा देते, ऐसे 4/5 लिख देते, ठीक है। और हानि के बाद भी अगर हमको एसपी दिया रहता तो इसका उल्टा करके गुना कर देते। 390 था, इतना परसेंट हानि था, तो जैसे 4/5 निकला होल वैल्यू, तब 5/4 कर देते। समझे। तो यही करना है, होल वैल्यू इसी तरह के सवाल में बनता है। अभी आपको और हम अच्छा से समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग सही में ये होल वैल्यू वाला प्रश्न समझ रहे हैं तो ये होमवर्क है, ठीक है। अभी वीडियो बाकी है, आप लोग घबराएं नहीं, आपको समझा रहे हैं। ये होमवर्क फर्स्ट है, इसका उत्तर आपको देना है कि मुस्कान एक खिलौने को 250 रुपये में खरीदती है, उसको कितना में बेचे कि उसको कम से कम 30% का लाभ हो। एक ये होमवर्क है सर, आज एक ही होमवर्क रहेगा, और देखते हैं वीडियो आगे बढ़ते हैं। अगर समय मिला तो और होमवर्क देंगे आपको। इसमें आपको बताना है कि कितना में बेचे, एसपी बताना है आपको। होल वैल्यू वाला सिस्टम है, जिस प्रकार से आप बनाए हमको उत्तर मिलना चाहिए। हम सबका उत्तर चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी जो ये आप सवाल देख रहे हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत प्रकार से आप बना सकते हैं इसको। लेकिन होल वैल्यू अगर मान के बनाते हैं तो ये सोचिए कि होल वैल्यू में बहुत ही अच्छा, इसको टफ लेवल का सवाल कहा जाता है, होल वैल्यू मान करके। और सवाल देखिए कितना ईजी है, ये तो हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद भी हम इसको टफ लेवल का क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप इसको समझ जाते हैं तो समझ जाइएगा आपका काम हो गया। बेचता है मतलब एसपी, विक्रय मूल्य कितना है 570 रुपया। उसको 5% की हानि होती है। हानि कितना है भैया 5%। तो बताइए कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। फिर पूछ रहा है आपसे एसपी कितना में बेचे कि 5% का लाभ हो। अभी देखिए आपका माइंड घूम गया होगा कि ये क्या हो गया सवाल में, लेकिन आपको कहीं माइंड घुमाने की आवश्यकता नहीं है। साधारण सा हम लोग होल वैल्यू से ही काम करेंगे। हम लोग अभी इधर कुछ ध्यान ही नहीं देंगे कि क्या है,
अभी हम लोग सिर्फ यहीं तक देखेंगे कि एक व्यापारी था 570 रुपया में कुछ चीज़ खरीदा, 5% का हानि हुआ। तो होल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, 5% का हानि जब होता था तो उसका होल वैल्यू कैसे निकालते थे, 5% बराबर मतलब 5/100, 5/100 बराबर कितना हुआ 1/20। और हानि है तो क्या बोले थे, इसको इसमें घटा देंगे 19/20, ठीक है 19/20। अब आपको एक चीज़ हम बताए होंगे कि जब हम लोग सीपी निकालते हैं, सीपी जब हम लोग निकालते हैं तो एसपी दिया हुआ रहता है, उसमें हम लोग डब्ल्यू भी का मतलब होल वैल्यू का उल्टा से गुना करते हैं, आपको याद होगा उल्टा से गुना। और जब हम लोग को एसपी निकालना होता है तो हम लोग सीपी में डब्ल्यू भी का सीधा से गुना करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग लिख लिए होंगे, आपको पहले भी हम लिखा चुके हैं इसके बारे में। अब हम लोग को करना क्या है वो समझिए, मेन पॉइंट पर अब आइए, करना क्या है। हम लोग को सबसे पहले निकालना है सीपी। अब पूछिएगा सर ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि सीपी निकालना है, लेकिन आपको निकालना है सीपी। कैसे निकालना है वो अभी आपको समझा रहे हैं। दिया गया है यहाँ पे मेरा एसपी, हमको भी ये सब चीज़ भूल जाना, ये सब क्या है अभी कोई ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आधा सवाल पर आइए कि आपके पास एसपी दिया था और हानि दिया था, आपको सीपी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। होल वैल्यू में एसपी में क्या होता है, एसपी में उल्टा से गुना होता है, मतलब 570 इंटू इसका उल्टा कितना हो गया, उल्टा 19/20, होल वैल्यू का उल्टा 19/20, इसका उल्टा से गुना होता है 19/20 है तो मतलब 20/19। इसको ऐसे कटा दीजिए 30 बार में और आपका इधर से हो जाएगा लगभग 600 रुपया। ये निकल गया मेरा सीपी, ठीक है, क्योंकि एसपी में उल्टा से गुना करते हैं तो सीपी निकलता है और सीपी में सीधा से गुना करते हैं तो एसपी निकलता है। बात खत्म है। जब मेरा ये आ जाता है उसके बाद हम प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं और दूसरे में चलते हैं। दूसरे में क्या था मेरा, आगे सवाल में क्या था कि कितना में बेचे कि 5% का लाभ हो। देखिए मास्टर इसी जगह नहीं समझा पाता है और स्टूडेंट बहुत बड़ा सवाल देख करके माइंड में घुमा लेता है, नहीं बना पाता है। जब भी इतना बड़ा सवाल रहे आपको आधा दूर तक पढ़ना है। सबसे आपको पहले यही समझना है कि एक चीज़ दिया था मेरे पास, एसपी दिया था, हानि या लाभ परसेंट दिया था, एक तो चीज़ और निकालने बोल रहा था, सीपी पहले निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सीपी मेरा निकल चुका है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं कि बोल रहा है कि 5% का लाभ होता है। अब 5% का लाभ है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, 5% का लाभ है, इसका होल वैल्यू कितना होगा 1/20 होता है 5%, मतलब इसका होल वैल्यू बराबर लाभ है तो इसमें जोड़ देंगे 21/20। और हम लोग जानते हैं कि सीपी में सीधा गुना होता है एसपी निकालने के लिए, सीपी में सीधा गुना होता है एसपी निकालने के लिए, अभी आपको तुरंत पता है। तो सीपी कितना था मेरा 600 इंटू 21/20 गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए इसमें, ऐसे 0 0 ख़त्म 30 बार में, और लगभग आपका जो है 630 रुपया आपका निकल गया। क्या निकला, ये सीपी में जब भी गुना करते हैं तो एसपी निकलता है और एसपी में जब भी गुना करते हैं तो सीपी निकलता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। ये जो आपका अभी निकला 630 रुपया, इतना में अगर वो बेचेगा तो उसको 5% का लाभ होगा। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। हमको लगता है आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे इसका, और अगर नहीं समझे हैं तो इस प्रकार से इसको पहले नोट कर लीजिए आप साफ़ सुथरा, हम आपको समझा देते हैं, दूर से समझिए। हमको लगता है इसके ऊपर एक होमवर्क भी दे दें, लेकिन आज समय नहीं है, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। साधारण सा बात, जब भी इस प्रकार का आप सवाल देखें आपको पहले यहीं तक समझना है कि एक कोई आदमी था जो कि घोड़ा खरीदा 570 रुपया में, एसपी दिया गया है 570 रुपया, और 5% की हानि में बेच दिया, 5% की हानि बेच दिया, बस आपको यहीं तक समझना है, उसके आगे कुछ समझना ही नहीं है। जब एसपी दिया था, हानि दिया है, तो इसका हानि या लाभ कुछ भी दिया रहे और एक चीज़ एसपी दिया रहे तो आपको बताया था कि एक चीज़ पूछेगा, सीपी पूछेगा, तो सीपी पूछ रहा है, और जब सीपी पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, एसपी में होल वैल्यू का उल्टा से गुना करते हैं कि नहीं जी। अब होल वैल्यू है 5% का हानि, तो 5% का होल वैल्यू क्या हो गया 1/20, हानि है तो 19/20, और जब हम लोग एसपी में गुना करेंगे तो 20/19, नहीं करेंगे उल्टा इसका, बस यहाँ से उसका काम किए, इसका निकला 300, सॉरी इसका निकला था 600 निकला था ना, हाँ 600। उसके बाद हम आगे प्रक्रिया बढ़ेंगे कि बताइए कितना में बेचे कि इतना % का लाभ हो।
जब हम लोग देख लिए, अब आगे में सवाल है 5% का लाभ है, तो फिर 5% का होल वैल्यू निकाले 1/20। लाभ है तो इसको जोड़ दिए 21/20। अब 21/20 मेरा निकल गया। पूछ रहा है बताइए कितना में बेचे, एसपी पूछ रहा है। तो सीपी मेरा क्या निकला था, सीपी मेरा निकला था 600 निकला था ना जी। और 600 में जब हम होल वैल्यू का गुना करेंगे सीधा से, एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीपी में सीधा से गुना करते हैं होल वैल्यू का। सीपी में होल वैल्यू का सीधा से गुना, एसपी में होल वैल्यू का उल्टा से गुना। इसलिए हम आपको अपने हिसाब से शुरुआत में ही, सबसे शुरू में ये सब चीज़ क्लियर करवाए कि आपको सवाल में फंसना ना पड़े। इसको आप कटा दीजिए 30 और इसको गुना कर दीजिए 630, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको इसमें ज़रा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको कमेंट के माध्यम से बताइए कि हाँ सर हम नहीं समझे। तब हालांकि आज ऐसा नहीं है कि आज पूरा कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस और 1-2 वीडियो बनेगा, बहुत अच्छा चीज़ आपको समझाएंगे, एक या 2 आपको और टाइप बता देंगे कि आपका टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा समय का अभाव है दोस्त, लेकिन आपसे हम बहुत जल्दी मिलेंगे। आपको कमेंट करके बताइए कि ये वाला सवाल जो आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो वेट कीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर और सवाल बना करके सेकंड टाइप पर चलेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग से, धन्यवाद, जय हिंद।